आईपीसी के अंदर आपका नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है किडनैपिंग और अबडक्शन का। किडनैपिंग और अबडक्शन जो है ये दोनों ही आजकल हम देखते होंगे, कई बार धमकियां भी मिलती है ना कि तुम्हारे बच्चे को हम उठा ले आए, इसका हमने किडनैप कर लिया, ब्लैकमेलिंग आते हैं ना डिफरेंट टाइप के। तो ये जो ऑफेंसेस है ना, ये आपके बॉडी के अगेंस्ट किए जाने वाले ऑफेंसेस हैं, शरीर के प्रति कारित किए जाने वाले ऑफेंसेस हैं आपके, किडनैपिंग और अबडक्शन। ऐसे जो ऑफेंसेस हैं इनको ग्रीवियस ऑफेंस माना गया है, गंभीर अपराध है माना गया है। आईपीसी के सेक्शन 359 में आपके किडनैपिंग के बारे में और 362 के अंदर आपके अबडक्शन के बारे में जो प्रोविजन है वो दिया गया। सबसे पहले एक चीज नोट करना, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अपहरण जो होता है, अपहरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? गलत। किडनैप, जो ये अपहरण होगा ना, अपहरण होता है अबडक्शन। और किडनैपिंग, किड मतलब बच्चा, ठीक है, किड मतलब बच्चा, और इसको बोला जाएगा व्यापरण हिंदी के अंदर, देख लेना। अब सबसे पहले हम बोलते हैं किडनैपिंग पढ़ते हैं। किडनैपिंग का मतलब आता है आप किसी बच्चे को लेके जा रहे हो, मतलब चाइल्ड स्टीलिंग हो गया, बच्चे की चोरी, बाल चोरी, ठीक है। भारतीय जो दंड संहिता है आपका आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन 359 के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, इसमें सिर्फ दो ही बातें कही हुई हैं कि इसने ना टाइप्स बता दिए कि जो आपका किडनैपिंग है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, एक तो भारत में से और एक लॉफुल गार्जियनशिप में से। अब एक बात बताओ, एक बच्चा है बाजार में है, ठीक है, और वो जो बच्चा है वो बाजार में है और वो बच्चा वहां से किडनैप हो गया, तो वो लॉफुल गार्जियनशिप में से किडनैप हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब उसके बाद में भारत में किडनैपिंग के बारे में देखो, तो जो आपका सेक्शन 360 है, 360 के अंदर भारत में से किडनैपिंग के बारे में परिभाषा दी गई है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से कंसेंट देने से, लीगल रूप से ऑथोराइज किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना भारत की सीमाओं से परे परिवहन कर देता है, तो वो भारत में से उस व्यक्ति का किडनैपिंग करता है, ऐसा कहा जाएगा। जय जी, अपना प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। इस प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना भारत की सीमा से बाहर परिवहन करना भारत में से किडनैपिंग होगी। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं, किसी व्यक्ति को सबसे पहले तो भारत की सीमाओं से परे ले जाया जाना, और ऐसे व्यक्ति को उसकी या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए, कंसेंट देने के लिए लीगल रूप से ऑथोराइज्ड पर्सन की कंसेंट के बिना दिया जाना। अब ये तो था भारत में से कि कोई एक ऐसा, क्योंकि किडनैपिंग मतलब बच्चे की किडनैपिंग हो रही है, तो बच्चा कौन सा? अगर वो लड़की है तो 18 वर्ष से कम और लड़का है तो 16 वर्ष से कम। अब जब लॉफुल गार्जियनशिप की बात करेंगे तो लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर किडनैपिंग का एक सम्मिलित प्रचलित अपराध है जिसकी डेफिनेशन 361 में दी गई है। 359 किडनैपिंग के टाइप्स बता रहा है, 360 जो किडनैपिंग है वो भारत में से किडनैपिंग बता रहा है, ठीक है, और 361 जो है वो लॉफुल गार्जियनशिप में से किडनैपिंग बता रहा है। जहां पे कोई माइनर यदि अगर वो लड़का है तो कितनी एज? 16 साल, और अगर वो लड़की है तो कितनी का एज? 18 साल। तो वहां पे किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति को या ऐसे माइनर या विकृत व्यक्ति को अनलॉफुल गार्जियनशिप में किसी गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जाता है या बहका के ले जाता है, तो इस प्रकार वो ऐसे माइनर को या ऐसे किसी को अगर बहका के ले जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो लॉफुल गार्जियनशिप में से क्या कर रहा है? किडनैपिंग कर रहा है। इसके लिए 3 शर्तों का होना जरूरी। 3 शर्तें कौन कौन सी? किसी माइनर या अनसाउंड माइंड व्यक्ति को ले जाना, कैसे लेके जा रहे हो? बहका के लेके जा रहे हो। अवयस्क व्यक्ति किसको माना गया है? अगर वो लड़का है तो कितनी एज? 16 साल, और लड़की है तो 18 वर्ष से कम। यदि किसी स्त्री को धोखे से अपनी आयु अधिक बता देती है तो एक्यूज को उसका बचाव नहीं मिलेगा। कोई लड़की ने बता दिया भाई मैं तो 18 साल से ऊपर हूँ, मेजर हूँ,
आजकल देखे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे घर से भागने वाले लड़के लड़कियों के केस आते हैं, तो वो लॉफुल घर वाले किडनैपिंग का ही तो केस लगवाते हैं ना, लॉफुल गार्जियनशिप में जब एज कंप्लीट नहीं होती है तो। उसके बाद में ऐसे माइनर या फिर अनसाउंड माइंड को लॉफुल गार्जियन की गार्जियनशिप में से ले जाया जाना, इसकी सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है कि ऐसे माइनर या फिर जो अप्राप्य व्यक्ति होता है उसको लॉफुल गार्जियनशिप में से ले जाया जाना। इसमें लॉफुल गार्जियन प्रयुक्त किया गया है, लॉफुल गार्जियन मतलब दिखाया गया, ना कि लीगल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जबकि जो लीगल गार्जियन है उनका लिमिटेड है। लॉफुल गार्जियन से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति हैं जो कि माइनर पर्सन की या अनसाउंड माइंड जो पर्सन है उसकी क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है, उसकी कस्टडी का जो भार है उसको सौंपा गया है। अब थर्ड एलिमेंट जो होता है गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जाया जाना, तो ये इसका थर्ड एलिमेंट है। इसके अंदर गार्जियन की कंसेंट का महत्वपूर्ण स्थान होता है, माइनर की कंसेंट का कोई महत्व नहीं है। याद करो, माइनर के साथ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है तो वो वॉइड होगा कि नहीं होगा। हाँ, मौरी दीदी वर्सेस धर्मादास घोष का केस था जिसमें वो माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड था कि नहीं था। तो अगर माइनर अगर कोई कंसेंट दे रहा है तो उस कंसेंट की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। तो माइनर की कंसेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि कोई माइनर या कोई अनसाउंड माइंड को उसकी कंसेंट से ले जाया जाता है, अगर उसको लॉफुल गार्जियन जो है उसकी अगर कंसेंट नहीं प्राप्त हुई है तो वहां पे किडनैपिंग का जो ऑफेंस है वो गठित हो जाएगा किडनैपिंग। अब आते हैं अबडक्शन के बारे में। अबडक्शन जो है वो सेक्शन 362 में दिखाया गया है। 362 में इसकी डेफिनेशन है, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है यानी कि या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, ऐसा कहा जाएगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को किसी स्थान ले जाने के लिए फोर्स का यूज कर रहे हो, फोर्स का यूज करना, विवश करना या फिर कुछ ऐसा मिस रिप्रेजेंट करना, प्रवंचनापूर्ण उपायों से उसको उत्प्रेरित कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आपने क्या है, अपहरण किया है। किसी लड़की को उसके ससुर के घर से झूठा बहाना बना के ले जाना अपहरण है या नहीं है। व्यापरण के अपराध में बल प्रयोग, ये जो आपका अपहरण है इसके अंदर राजेंद्र उर्फ राजू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो आपका अबडक्शन है ना उसमें अपराध में बल प्रयोग और प्रवंचना आवश्यक है। ठीक है, अपहरण का जो मामला है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, चलते रहने वाला ऑफेंस है। चलते रहने वाला ऑफेंस अब समझो क्या, आप गंगानगर हो, गंगानगर से आपको अबडक्ट किया, आपका अपहरण हुआ, आपको दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली से आपको जयपुर ले जाया गया और जयपुर से आपको मुंबई ले जाया गया, मुंबई में आप मिले। तो ये जो आपका अपराध था वो गंगानगर से शुरू होके कहाँ खत्म हुआ, मुंबई में। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस चल रहा था कि नहीं चल रहा था, उस समय तक जारी रहता है जब तक किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, कंटिन्यू रहेगा ये। यहाँ से दिल्ली, अब कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा वो भी तो ऐसे ही करेगा ना, गंगानगर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई, ऐसे ही तो करेगा, या डायरेक्ट मुंबई पहुंच जाएगा। अब दोनों के अंदर, अब मान लो कोई माइनर लड़की है उसको उपापत करना, 366 ए जो है उसमें किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अयुक्त इंटरकोर्स करने के लिए किसी माइनर लड़की को उपापत करना भी दंडनीय अपराध है। जो कोई माइनर लड़की की स्वेच्छा से एक्यूज के साथ रह रही हो, उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अगर इंटरकोर्स करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और वहां पे धारा 366 ए का अंतर्गत अपराध जो है वो गठित नहीं होगा। अगर उसको विवश नहीं किया गया है तो वहां पे वो अपराध जो है वो गठित नहीं होगा। इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का केस था। अब बात आती है किडनैपिंग और अबडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस। तो देखो,
किडनैपिंग जो है वो किसी माइनर अनसाउंड माइंड का किया जा सकता है, लेकिन जो अबडक्शन आप वो किसी भी एज के पर्सन का कर सकते हो। किडनैपिंग जो है वो लॉफुल गार्जियनशिप में से किया जाना जरूरी है, जबकि अबडक्शन जो है वो किसी भी व्यक्ति का सीधा या डायरेक्ट किया जा सकता है। किडनैपिंग के मामलों में क्या फोर्स दिखानी जरूरी है क्या किडनैपिंग में? अबडक्शन में किडनैपिंग के अंदर माइनर की कंसेंट का महत्व स्थान है क्या? और अगर मान लो अबडक्शन के मामलों में अगर कंसेंट दे दी तो क्या वो क्राइम बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, मेजर की कंसेंट तो मायने रखती है। किडनैपिंग में कोई विवशता करना, उत्प्रेरण वाली कोई बात है क्या? लेकिन अबडक्शन के मामलों में किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, बल के द्वारा विवश किया जाना जरूरी है कि नहीं है? किडनैपिंग जो है वो कंटिन्यूइंग रहने वाला ऑफेंस है या नहीं है? और अबडक्शन जो है वो कंटिन्यूइंग रहने वाला ऑफेंस है या नहीं है? हो जाएगा क्वेश्चन।